नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भाजपा का मंथन चला हुआ है ऊना में, जिसमें हिमाचल प्रदेश के पूरे भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी लगभग 1000 के करीब लोग इस बैठक में भाग ले रहे हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि उनकी नियमित बैठक है जो हर 3 माह बाद पार्टी के कार्यों की समीक्षा के लिए होती है और भविष्य के लिए रणनीति यहाँ पे बनाई जाती है, जो भी पार्टी की तरफ से तय कार्यक्रम होते हैं। लेकिन इस बार इस बैठक पर इसलिए नजर है कि इन 3 माह में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव हुए हैं, वहीं प्रदेश के लिए बड़े महत्वपूर्ण 9 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं। इन सब में जो है पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए उस पर इन बैठक में चर्चा होनी थी, इसलिए सभी की निगाहें उस चर्चा पर लगी हुई है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आकर के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के कारणों की फैक्ट फाइंडिंग करके दिल्ली ले गई है। अब बारी भाजपा की है। इन दिनों ऊना में इस 2 दिवसीय बैठक में खुलकर चर्चा हो रही है कि आखिर इन 3 महीने में ये जो बड़े चुनाव हुए, इसमें किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। आइए सबसे पहले सिलसिलेवार बात करते हैं कि इस बैठक में कौन से मुद्दे मुख्य थे। हालांकि कार्य समिति की बैठक थी, इसमें सर्वसम्मति से सबसे पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनने पर सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव जो है वो पास किया गया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने व स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी देने के लिए सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव दिया गया। लोकसभा चुनावों में जो जीत भाजपा को 4 सीटों पर मिली है, उसको लेकर के जमकर संगठन ने अपनी पीठ थपथपाई है और कहा है हम कांग्रेस के जबड़े से जीत को खींच कर ले आए। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या मोदी फैक्टर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था? इसी की वजह से ये बड़ी जीत हुई है, क्योंकि यदि भाजपा के खाते में देखें तो लोकसभा में जहां जीत दर्ज थी, वही 9 उपचुनावों में मात्र 3 सीटों पर ही भाजपा जीत पाई है। इससे लगता है कि जहां पे लोकसभा में वो दावा कर रहे हैं कि हमने कांग्रेस के जबड़े से 4 सीटें में जीत छीन कर लाई है, तो उस हाथ को क्या हो गया जब वो उपचुनाव में उतरा। तो उपचुनाव जो प्रदेश के मुद्दों पे हुआ था, वहाँ निश्चित तौर पे भाजपा को नुकसान सहना पड़ा है। आंकड़ों का अगर बात करें तो भाजपा निश्चित तौर पे अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि उनके खाते में बोनस पॉइंट है। भाजपा ने इन 3 महीनों में अगर देखें तो 1 राज्यसभा सांसद पाया है, 1 लोकसभा सांसद बढ़ाया है और उसके साथ 25 से 28 तक भाजपा का आंकड़ा पहुंचाया है। ये है आंकड़ों की बात, जिसको लेकर के कार्य समिति में जमकर प्रशंसा की गई कि भाजपा यहाँ पे मजबूत हुई है। लेकिन वास्तविकता की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा था कि आखिर 9 उपचुनावों में पूरा माहौल भाजपा की तरफ था। इतनी बड़ी जीत लोकसभा में मिली थी, उसके बावजूद क्या कारण रहे कि पहले जो 6 सीटों में उपचुनाव हुए उसमें आप 4 हार गए, फिर 3 में उपचुनाव हुए उसमें 2 हार गए। तो इस पर सबसे पहले जितने भी प्रभारी हैं उनसे जो है रिपोर्ट मांगी गई है, जो कल शाम को सभी प्रभारियों ने वो रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी गई है। पहले दिन इस बैठक में सौदान सिंह और प्रभारी श्रीकांत दोनों मौजूद थे। इसके अतिरिक्त 4 सांसद वहाँ मौजूद थे और जयराम ठाकुर भी इस बैठक में साथ में रहे। सभी जिलाध्यक्ष मंडलाध्यक्ष भी इस बैठक में, इस संसदीय कार्य समिति के कार्यक्रम में ऊना में मौजूद हैं। तो जब बात हुई हार की तो उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। उस रिपोर्ट पर अब दिल्ली में ही चर्चा होगी और यहाँ पर उस रिपोर्ट पर चर्चा कर किसी भी विवाद को उठने से बचाने का प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पे अगर हम कहें तो भाजपा में जो 9 जो इस समय टिकट मिले थे वो सबके सब बागियों को मिले थे। ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष था और कई जगह खुल के बगावत जो है वो देखने को मिली। हालांकि भाजपा ने जिन लोगों ने जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उन पर कार्रवाई की है। वो चाहे अगर हम बात करें तो मनप्रीत की बात करें, अगर हम नालागढ़ में, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अन्य जगह जहां जहां बागी होकर के कैंडिडेट लड़े थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें राकेश चौधरी धर्मशाला से एक नाम था। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बड़े ऐसे चेहरे भी थे जो इस चुनाव में ना ही तो वो चुनाव प्रचार में नजर आए और कहीं ना कहीं उनके बयानों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। चाहे मैं बात
रमेश धवाला की करूं, चाहे मैं बात रविंदर रवि की करूं, चाहे मैं अन्य क्षेत्रों की बात करूं, लेकिन अभी तक पार्टी ने किसी को भी ना तो शोकॉज नोटिस दिया है और ना ही किसी पर अभी तक कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हालांकि इस बैठक में भाजपा के नेताओं का कहना था कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है जिसमें भीतरघात की बात की गई हो या किसी पर कार्रवाई का आग्रह किया गया हो। ये मैं और आप हम सब जानते हैं कि जो लोग चुनाव हारे हैं या जीते हैं, चाहे मैं आशीष शर्मा की बात करूं, चाहे मैं चैतन्य शर्मा की बात करूं, चाहे मैं भुट्टो की बात करूं, हर जगह उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में भीतरघात हुआ है जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। अब देखना है कि भाजपा की इस कार्य समिति के बाद जो रिपोर्ट दिल्ली में जाती है, उस रिपोर्ट के बाद क्या प्रदेश में भी कोई हलचल होती है या नहीं। अगर मैं बात करूं इस कार्य समिति की बैठक में रमेश धवाला को नहीं बुलाया गया है, वहीं बड़सर से पूर्व विधायक बलदेव शर्मा को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। हालांकि रविंदर रवि को जो है वो अंतिम दिन का, जिस दिन मनोहर लाल खट्टर का संबोधन है, उस दिन उन्हें आमंत्रित किया गया है। लेकिन रमेश धवाला ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से एक बार फिर से पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि पार्टी को बागी बगावत इन सब का नुकसान जो है वो सहना पड़ा है, वहीं शांता कुमार के तलख बयान भी जो है पार्टी के चेहरे पे कहीं ना कहीं चिंताई की रेखाएं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब 9 लोग नए आए हैं, उनमें 3 जीते हैं जो वर्तमान में विधायक है, वहाँ पर पुराने नेताओं को किस तरह साथ लेकर चलना है। वहीं 6 लोग जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया था लेकिन वो हार गए, अब उन्हें पार्टी किस स्तर पर एडजस्ट करेगी और अपने पुराने नेताओं के साथ उनका किस तरह से तालमेल बनाएगी, ये सब देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव आएंगे उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है यदि समय रहते ही पार्टी ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की या इस सब समस्या को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज आखिरी दिन खट्टर जो है वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इसको संबोधित किया और सभी को कहा कि हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और पार्टी के संगठन को हम लोग मजबूत करेंगे। लेकिन अब देखना है कि ये जो भाजपा की जो है कार्य समिति की बैठक थी जिसमें इस हार पर मंथन हुआ है, इस मंथन के बाद क्या कोई कार्रवाई भी होती है या ये बैठक भी एक औपचारिकता भरी रह जाती है। लेकिन आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाजपा के लिए आने वाले दिनों में ये जो नए लोग आए हैं, इन्हें पार्टी में बेहतर स्थान पर बनाए रखना जो है एक बड़ी चुनौती होगी। ये सभी के सभी 9 विधायक कार्य समिति की बैठक में मौजूद हैं, जिनमें अब 3 विधायक हैं और 6 पूर्व विधायक हैं। आइए अब देखते हैं भाजपा की रणनीति और राजनीति किस ओर जाती है आने वाले समय में। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।